हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ एग्जामिनेशन अगस्त 2019। तो 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था आपका मिडवाइफरी का, उसका हम आज देखेंगे मॉडल पेपर किस तरीके से ये प्रीवियस जो क्वेश्चन था वो आया हुआ था। सब्जेक्ट कौन सा है? मिडवाइफरी कोर्स है आपका एनम, ठीक है। सेकेंड ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है। मैं आपको बता दूं कि 75 नंबर के क्वेश्चन पेपर आते हैं जिसमें कि 3 घंटे होता है ये एग्ज़ाम। उसमें आपको 15 नंबर ऐसा रहता है जो कि एक एक नंबर के रहते हैं क्वेश्चन, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हो गया और ऑब्जेक्टिव हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं 15 नंबर की। बाकी जो आपके बचते हैं वो क्या होते हैं कि लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप में आपको मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात और जान लीजिए, अगर आपके एग्ज़ाम है, अगर आप मॉडल पेपर नहीं देख के जाते हैं तो आपका मैं 100% श्योर हूँ कि आपको आइडिया नहीं रहेगा कि एग्ज़ाम कैसा जाएगा, आपका एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। तो अगर आप मॉडल पेपर को देखते हैं तो आपका पेपर 100% श्योर है कि अच्छा जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से ही आते हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही आते हैं। तो अगर आपकी एग्ज़ाम है आगे तो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो एचसीजी का पूरा नाम क्या है। तो एचसीजी का पूरा नाम ये पूछ रहा है। तो एचसीजी का जो पूरा नाम होता है वो क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आपको भी करना है, ये ऑप्शन पे सही लगाना है। अच्छा, मैं कॉपी लिखने का तरीका बता दूं। अब आपको ये नहीं करना है एग्जाम में कि सारे क्वेश्चन उतारने हैं। आपको ऐसे लिखना है कि आंसर नंबर फर्स्ट आपने डाला, आंसर नंबर जैसे आपकी ये कॉपी हो गई और इसमें आपने ऊपर डाला आंसर नंबर फर्स्ट। अब उसमें आपने इधर तो लाइनिंग वगैरह रहती है, 1.1 का आप डाल दिए ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। दूसरा क्वेश्चन है 1.2 डालें, फिर उसका आंसर लिख दिए। 1.3 डाले हैं, फिर उसका आंसर लिख दिए। फिर ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपका आएगा कि आंसर नंबर 2 आपको डालना है। उसके बाद उसमें ऐसे करके लिख देना है कि 2.1 का ये सही है, 2.2 का ये गलत है, 2.3 का ये सही है। और आपको पहली बात, सही गलत पे ऐसे निशान नहीं लगाना है कि सही आपने ऐसे कर दिया, गलत ऐसे कर दिया। इसमें ये नहीं लगाना है। आपको लिखना है राइट या रॉन्ग आप लिखो, जो सही हो उसके लिए राइट लिखो और जो गलत है उसके लिए रॉन्ग लिखो, या फिर आप ट्रू एंड फॉल्स भी लिख सकते हैं। ये टिक उक लगाने का काम नहीं करना है और ना ही आपको क्वेश्चन का पूरा उतारना है फिर उसकी बात करना है। फिर बात आती है फिल इन द ब्लैंक्स की। उसमें भी आपको लिखना है आंसर नंबर 3 डालना है। उसके बाद 3.1 का, जैसे कि इस वाले पेपर में पूछा गया है कि ईडीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसमें 3.1 का आपको डालना है और उसके बाद ईडीडी फीडीडी कुछ नहीं लिखना है, उसके बाद डायरेक्ट आंसर ही लिखना है। तो ये हो गई बात की कॉपी लिखने का तरीका। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें पूछ रहा है कि हार्ट हृदय के आकार का पेल्विस कौन सा होता है। तो देखिए जो पेल्विस होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि गायनकॉइड, एंड्रॉइड, एंथ्रोपॉइड और पॉलीपेप्टाइड होता है। और गायनकॉइड जो होता है वो सबसे अच्छा पेल्विस माना जाता है उसके लिए, डिलीवरी के लिए, क्योंकि वो सबसे सुडौल होता है, सबसे अच्छा होता है, जो कि 50% फीमेल में पाया जाता है। अब बात कर रहे हैं हार्ट शेप पेल्विस किसका होता है, कौन सा पेल्विस जो होता है वो हार्ट शेप का होता है। तो एंड्रॉइड जो पेल्विस है उसको वो हार्ट शेप का होता है। अच्छा, कि आपको भूल जाता है कि कौन सा पेल्विक जो होता है वो हार्ट शेप का होता है। तो देखिए एंड्रॉइड क्या होता है, एंड्रॉइड फ़ोन होता है ना, आप फ़ोन जो चलाते हैं वो एंड्रॉइड तो ही होता है। अगर वो छूट जाएगा, वो गिर जाएगा एंड्रॉयड फ़ोन, तो क्या करेंगे? आपका दिल एकदम धड़कने लगेगा, अरे मेरा इतना 20,000 का मोबाइल था, 10,000 का मोबाइल था, अब ये टूट जाएगा तो क्या होगा। तो एंड्रॉयड मतलब एंड्रॉयड फ़ोन है। आप ऐसे तरीके से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। ये चारों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए मैंने बता दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है RH निगेटिव माँ को प्रसव पश्चात महत्वपूर्ण इंजेक्शन दिया जाता है। तो जो RH निगेटिव महिला होती है उसको प्रसव के बाद कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है। अच्छा, कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? तो इंजेक्शन एंटी विटामिन दी जाती है, ठीक है। इंजेक्शन एंटी डी विटामिन दी जाती है। अच्छा, एक ही विटामिन एक होता है कि इम्यूनोग्लोबिन का भी दिया जाता है इंजेक्शन, जो RH निगेटिव होती है, बट इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो आपको यही लगाना है कि इंजेक्शन एंटी डी विटामिन।
तो इम्यूनोग्लोबिन की जो वैक्सीन होती है वो इस वजह से इंजेक्शन दी जाती है क्योंकि अदर जो चांस रहते हैं, जैसे कि जब माता नई बार दोबारा गर्भवती होती है तो उसमें क्या होता है कि उसके बच्चे के अबॉर्शन होने का खतरा रहता है, तो इस वजह से इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन तो गर्भावस्था में होने वाली अत्यधिक उल्टी को क्या कहते हैं? एक्सेसिव वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी कॉल्ड, मतलब अभी मैंने आपको पिछले वाले मॉडल पेपर में इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, तो इसको हाइपरएमेसिस ग्रेविडम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरएमेसिस ग्रेविडम कहते हैं। इसमें देखिए 2 ऑप्शन दिया है। अच्छा, ये हाइपोएमेसिस है, इसका ध्यान रखिएगा। हाइपो मीन्स कम होता है, हाइपो मीन्स कम होता है, लेकिन इसका ऑप्शन ये होगा हाइपरएमेसिस ग्रेविडम। तो हाइपर और हाइपो में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। हाइपर मतलब ज़्यादा होता है, हाइपो मीन्स कम होता है। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेंस, मतलब शिशु नाभिनाल में होती है। तो शिशु नाभिनाल में क्या होती है? तो 2 आर्टरी होती है और 1 सिरा होती है। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। 2 आर्टरीज होती हैं, 2 धमनियाँ होती हैं और 1 सिरा होता है। क्या होता है? 1 सिरा होता है। और फिर उसके बाद कुछ दिन बाद जब बेबी का आउट होता है तो इसमें से जो 2 आर्टरी रहती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, 1 आर्टरी और 1 सिरा बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है। तो प्रसव को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। आप लोग जानते हैं प्रसव के 4 स्टेज होते हैं, जिसमें कि पहला जो स्टेज होता है वो डायलेशन इसमें होता है, सेकंड स्टेज में बेबी आउट होता है, थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा आउट होता है और फोर्थ स्टेज में ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है। ऑक्सीटोसिन गर्भाशयी संकुचन के प्रसव के दौरान कम करती है। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो गर्भाशयी संकुचन को प्रसव के दौरान कम करती है। ये भी इसमें कन्फ्यूजन है कि कहीं कहीं पे ये रॉन्ग दिया रहता है, कहीं पे सही दिया रहता है, तो आप अपने हिसाब से लगा दीजिएगा, नहीं तो आप लोग कमेंट करेंगे कि ये क्वेश्चन आपने गलत बताया है। तीसरा ऑप्शन जो है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखने वाला हार्मोन है। तो प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है वो गर्भावस्था को बनाए रखने वाला हार्मोन है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कौन सा है कि गर्भावस्था का पूर्ण काल 390 दिन का होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। आप जानते हैं कि 9 मंथ होता है और 9 मंथ को आप जब 30 से डिवाइड करेंगे तो 390 दिन नहीं आएगा, 280 दिन आएगा। तो आप एक बार इसको अच्छे तरीके से डिवाइड करके देखिए कि कितना दिन आपका आता है। तो देखिए ये बात बिल्कुल गलत है कि 390 दिन नहीं होता है, 280 दिन का होता है। आप जब 9 मंथ प्लस 10 डे जोड़ेंगे या फिर 9 मंथ प्लस 1 वीक का होता है तो जोड़ेंगे तो कितना दिन आएगा? 280 दिन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसव के बाद समय जिसमें जननांग वापस गर्भावस्था के पूर्व वाली अवस्था में लौटते हैं उसे सूतिका अवस्था कहते हैं। तो पीरियड आफ्टर लेबर इन विच पेल्विक ऑर्गन रिवर्ट बैक टू इट्स नॉर्मल स्टेट इज कॉल्ड प्यूपेरियम। तो देखिए प्यूपेरियम जो होता है वो उसमें ही क्या होता है कि 6 वीक का समय होता है और जो भी प्रक्रियाएं हुई रहती हैं, जो बॉडी चेंजेस हुए रहते हैं, वो सभी क्या करते हैं कि इस 6 वीक के अंदर पहले की अवस्था में आते हैं, तो इसे सूतिका अवस्था कहते हैं। बिल्कुल सही है। EDD का फुल फॉर्म क्या है? तो EDD जिससे एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी, इसी की वजह से डिलीवरी की डेट को निकाला जाता है। तो EDD का फुल फॉर्म है एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। लिख देती हूँ, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसव के दौरान दिए जाने वाले चीरों को क्या कहते हैं? इंसिजन गिवन एट टाइम ऑफ लेबर इज कॉल्ड। तो प्रसव के दौरान जो चीरा दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको एपिजियोटॉमी कहते हैं। एपिजियोटॉमी क्यों किया जाता है? तो जो गर्भावस्था की प्रक्रिया को, ये प्रेगनेंसी लेबर की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किया जाता है। देखिए जो वेजाइना होता है, जब उसके थ्रू बेबी आता है और थोड़ा आने में प्रॉब्लम होता है तो उसी लेबर की प्रक्रिया को थोड़ा आसान बनाने के लिए एपिजियोटॉमी किया जाता है, इसी को एपिजियोटॉमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भाशय का वजन क्या होता है? गर्भ से पूर्व कितना होता है? तो जब मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जब पहले की अवस्था में गर्भावस्था को धारण ना करने से पहले कितना रहता है वजन? तो वजन जो होता है वो 60 ग्राम रहता है और बाद में कितना हो जाता है? 1000 ग्राम हो जाता है। 900 से 1000 ग्राम हो जाता है गर्भावस्था के लास्ट स्टेज तक।
सेकेंड को फिर उसके बाद क्या क्वेश्चन है कि बाईपेराइटल डायमीटर ऑफ फीटल स्कल, शिशु भ्रूण का बाईपेराइटल डायमीटर कितना होता है। तो ये मैंने आपको 2021 के क्वेश्चन पेपर में बताया है, इसको आपको कमेंट में बताना है कि शिशु भ्रूण का बाईपेराइटल डायमीटर कितना होता है। सेम क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है, 2021 में भी वही आया है, 2019 में भी आया है। फुल फॉर्म ऑफ NRHM, तो NRHM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो NRHM जो कि 2005 में आया था, इसका फुल फॉर्म है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। क्या है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इसी के थ्रू NRHM के थ्रू ही जो आशा होती हैं वो नियुक्त की जाती हैं। और अगर आपसे पूछे कि आंगनबाड़ी किसके थ्रू नियुक्त किए जाती हैं, तो ICDS के थ्रू 1975 में जो कि आया था ICDS, उसके थ्रू क्या होती हैं कि आंगनबाड़ियों की नियुक्ति हुई। आंगनबाड़ी का जो पद है ICDS के थ्रू ही आया है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मादा पेल्विस, फीमेल पेल्विस। फीमेल पेल्विस में आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि फीमेल पेल्विस क्या होता है, और इसकी मैं शॉर्ट वीडियो भी मतलब इसका एक वैसा नोट्स भी डाल चुकी हूँ कि ये क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ। अब इसका देखिए नोट्स मैं नहीं दिखाऊंगी, ऐसे मैं मुंह से बोलूँगी और आप लोग ऐसे ही समझ जाइएगा। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, और अगर आपको नोट्स इसके चाहिए, नोट्स को देख देख के पढ़ना है, तो आप मेरे चैनल पे जाकर सर्च कर सकते हैं फीमेल पेल्विस। उसके बारे में मैं नोट्स अच्छे तरीके से दी हुई हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और ऐसे अगर सुनना है आपको, तो जो जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ उसको सुनिए आप लोग, आपको याद हो जाएगा। और या फिर लिखना है तो भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए जो फीमेल पेल्विस होता है, फीमेल पेल्विस होता क्या है, सबसे पहले बात करते हैं। तो पेल्विक कंकाल तंत्र का वह भाग होता है जो स्पाइन या बैकबोन को, जांघ की जो हड्डियां होती हैं या फीमर से जोड़ता है। इसका कार्य क्या होता है कि बैठी अवस्था में शरीर के ऊपरी भाग के वजन को वहन करना होता है, तथा जब कोई खड़ा होता है तो इस अवस्था में, चली हुई अवस्था में, इस भार को एक्सियल स्केलेटन की ओर स्थानांतरित करता है। अगर ऑब्स्टेट्रिकल की दृष्टि की से देखें तो लेबर के दौरान फीटस मादा की पेल्विस से होकर ही बाहर आता है। सॉरी ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पेपर में और भी आया था। तो यही कारण है कि मादा की पेल्विस में कुछ विशेष अनुकूल पाए जाते हैं जो कि फीटस की जनन की प्रक्रिया को सुगम बना देते हैं। जैसे कि मादा की पेल्विस का नर की पेल्विस की तुलना में ज़्यादा चौड़ा होना। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, आपको हेडिंग डालना है स्ट्रक्चर। तो मादा पेल्विस जो होता है वो 4 अस्थियों से मिलकर बना होता है, जिसमें है कि 2 इन्निमोइड बोन, 1 सैक्रम एंड 1 कॉक्सिक्स। तो देखिए जो इलियम, जो प्रत्येक इन्नोमिनेट बोन्स होते हैं उसमें एक इलियम होता है, एक इस्चियम होता है, एक प्यूबिस होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और फिर आपको क्या करना है कि आपको एक पेल्विस का स्ट्रक्चर बना देना है, और उसके बाद इसके डायमीटर्स वगैरह सबके बारे में बता चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसके बाद आपको टाइप्स ऑफ फीमेल पेल्विस लिखना है। तो फीमेल पेल्विस के कुल 4 पार्ट होते हैं, जिसमें कि पहला है गायनकॉइड पेल्विस, दूसरा है एंथ्रोपॉइड, और तीसरा है एंड्रॉइड, चौथा है पॉलीपेप्टाइड। तो गायनकॉइड जो होता है वो राउंड शेप का होता है, और एंथ्रोपॉइड जो होता है वो ओवल शेप्ड का होता है, जबकि एंड्रॉइड अभी आपको मैंने बताया कि हार्ट शेप का होता है, और जो पॉलीपेप्टाइड है वो किडनी शेप का होता है। तो गायनकॉइड जो पेल्विस होता है वो 50% महिलाओं में पाया जाता है, ये सबसे अच्छा माना जाता है। और एंथ्रोपॉइड जो होता है वो 25% फीमेल में पाया जाता है, जबकि एंड्रॉइड जो होता है वो 20% महिलाओं में ही पाया जाता है, और पॉलीपेप्टाइड 5% महिलाओं में पाया जाता है। तो इसकी डायमीटर्स भी होते हैं बहुत सारी, इन सब की वीडियो में ऑलरेडी दे चुकी हूँ आप लोगों को, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और अगर मुझे पेल्विस दिखता है, मतलब पेल्विस मिलेगा, तो मैं फिर उसका एक पेल्विस को लेकर आपको अच्छे तरीके से समझा दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सा है प्लेसेंटा एंड इट्स फंक्शन। प्लेसेंटा और इसके कार्य क्या होते हैं। तो देखिए प्लेसेंटा जो होता है ये भी मैं बता चुकी हूँ, और एक नोट्स भी दे चुकी हूँ आपको, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, और इसमें मैं थोड़ा बता देती हूँ। तो प्लेसेंटा गर्भावस्था में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अंग है, जो कि डेवलपिंग फीटस को माता की यूट्राइन वाल्व से जोड़ता है, तथा यह माता के ब्लड से फीटस द्वारा पोषक पदार्थ लेने
और गैसों का आदान प्रदान करने तथा माता के ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट को त्यागने में भी फीटस की हेल्प करता है। प्लेसेंटा जो होता है वो यूट्राइन वॉल्व से अटैच रहता है तथा अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा फीटस और माता के मध्य क्या करता है कि संपर्क को स्थापित करता है। अगर बात करें डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा की, तो प्लेसेंटा का जो विकास होता है वो भ्रूण एवं माता दोनों से मिलकर होता है, परंतु इसका प्रमुख भाग जो होता है वो फीटल से ही बना होता है। अब बात करते हैं कि इसके फंक्शन क्या होते हैं। तो देखिए इसके जो फंक्शन होते हैं वो गर्भावस्था के दौरान पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें कि ये रिस्पायरेटरी फंक्शन, श्वसन संबंधी कार्य भी करता है और पोषण संबंधी कार्य भी होता है, उत्सर्जन संबंधी कार्य भी होता है, प्रोटेक्शन का भी ये कार्य करता है और हार्मोन्स का उत्पादन करता है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी उत्पन्न करता है। श्वसन संबंधी कार्य में जैसे कि ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को मैटरनल ब्लड का इंटरविलस स्पेस तक पहुँचाना इसका कार्य होता है। ऑक्सीजन को मैटरनल ब्लड की इंट्राविलस स्पेस तक पहुँचाता है। फिर क्या होता है कि इंट्राविलस स्पेस से ऑक्सीजन युक्त रक्त भ्रूण तक पहुंचता है। प्लेसेंटा और इसके कार्य, तो फिर कार्य के बारे में बात हो गया, फंक्शन क्या क्या होता है इसका प्लेसेंटा का। अब बात करते हैं कि यूट्रस क्या होता है। तो यूट्रस जो होता है यह गर्भाशय पेल्विक कैविटी में पाया जाने वाला एक खोखला मस्कुलर अंग होता है जिसका आकार नाशपाती जैसा होता है और एडल्ट फीमेल में यूट्रस की जो लंबाई होती है वो 3 इंच होती है, जिसको हम 7.5 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, और जो चौड़ाई होती है वो 2 इंच या 5 सेंटीमीटर तथा मोटाई जो होती है वो 1 इंच, जिसको हम 2.5 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं होती है। सामान्य अवस्था में इसका जो वजन होता है वो 50 से 60 ग्राम होता है, जो कि प्रेगनेंसी की पूर्ण अवधि टर्म के दौरान बढ़कर लगभग 900 से 1000 ग्राम होता है। ये बात मैंने आपको ट्रू एंड फॉल्स नहीं बताया। यूरिनरी ब्लैडर के पीछे रेक्टम के आगे ये स्थित होता है। पार्ट्स ऑफ द यूट्रस, तो यूट्रस के कितने पार्ट्स होते हैं। तो यूट्रस के जो होते हैं मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं, फंडस, काय तथा बॉडी। पहला हो गया फंडस, दूसरा हो गया काय तथा बॉडी तथा तीसरा जो हो गया वो सर्विक्स हो गया। फंडस जो होता है यूट्रस का ऊपरी चौड़ाई जो डोम से भाग होता है उसको हम फंडस कहते हैं। काय तथा बॉडी यह यूट्रस का प्रमुख भाग होता है। नीचे की ओर यह भाग सकरा होता है। इसका निचला तथा सबसे सकरा भाग जो होता है वो इंटरनल ओस कहलाता है, जो कि सर्विक्स के साथ निरंतर रहता है। सर्विक्स क्या होता है, तो ये यूट्रस की बॉडी तथा सर्विक्स के बीच का भाग स्थमस कहलाता है। जो यूट्रस की बॉडी और सर्विक्स के बीच का जो भाग होता है उसको हम स्थमस कहते हैं। जिस स्थान पर गर्भाशय ग्रीवा वेजाइना में खुलती है उसे एक्सटर्नल ओस कहते हैं, मतलब बाहरी ओस कहते हैं। और जो सर्विक्स होता है इसे नेक ऑफ द यूट्रस भी कहते हैं और इसकी आकृति जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती है। आपने सिलेंडर देखा होगा गैस का, तो उसी तरीके से कुछ होती है। और यूट्रस में 3 परतें पाई जाती हैं, पेरीमेट्रियम जो कि सबसे बाहरी परत होती है, मायोमेट्रियम जो कि बीच की परत होती है, और एंडोमेट्रियम जो कि सबसे आंतरिक परत होती है। तो ये हो गया आज का हमारा क्वेश्चन। और कंगारू मदर केयर, तो कंगारू मदर केयर जो होता है, शायद ये मैंने आपको बताया है कि नहीं, शायद मैं वही क्वेश्चन पेपर तो नहीं सॉल्व करवा रही हूँ या फिर वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो कंगारू मदर केयर जो होता है वो इसमें अगर जैसे लो बर्थ वेट बेबी रहता है, आपको कंगारू मदर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है तो मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो कंगारू मदर केयर जो होता है, एक सेकेंड, इसमें जो लो बर्थ बेबी रहते हैं या फिर जिनकी जो बच्चे होते हैं वो कम एज में ही पैदा हो जाते हैं, जैसे 7th मंथ 8th मंथ में ही हो जाते हैं, तो उनको कंगारू मदर केयर दिया जाता है। तो उनको कंगारू मदर दिया जाता है। ये किसी भी जैसे कि माता भी दे सकती है या फैमिली का कोई भी मेंबर दे सकता है। और इसमें क्या किया जाता है कि जो चेस्ट होता है उसी पे बच्चे को रखा जाता है और अपने जो भी ये देता है कंगारू मदर केयर, वो क्या करता है अपने कपड़े के अंदर चेस्ट के ऊपर बच्चे को, जैसे बंदर की भांति, जैसे बंदर अपने बच्चे को चिपकाए रहते हैं, आपने देखा होगा, उसी भांति ये दिया जाता है। इससे बच्चे का क्या होता है कि विकास अच्छे तरीके से होता है और वो उसका वजन भी बढ़ता है और उसमें गर्माहट भी उसे महसूस होता है।
तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में और सारा डिस्कशन करते हैं। थैंक यू।